विधायक पुरंदर मिश्रा ने राजधानी रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आगामी दशहरा पर्व को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये दिन असत्य पर सत्य की जीत होती है, लेकिन रावण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं। हम असत्य को ज्यादा दिखा रहे हैं, इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि बड़ी बड़ी रावण की मूर्तियां ना बनाएं, छोटी मूर्तियां बनाएं और उसका दहन करें। इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और वातावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोग उसको आदिकाल से, तृतीया काल से, आदिकाल से नहीं तृतीया से उसको हम सुधार नहीं पा रहे, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक टाइप का था, उसको सुधार नहीं पा रहे थे। जब रामचंद्र जी वनवास गए, सीता मां का हरण हुआ, अपने सेना के साथ राम जी ने लंका पे चढ़ाई करी और रावण को वध करके जब वापस आए, उस दिन दशहरा था। दशहरा माने 10वीं की तिथि थी, आश्विन मास। 10वीं की तिथि में राम मारा गया। जब राम जी अपने आज का जहाज उस समय का वायुयान में आए तो अयोध्या में दीपों की ज्योति, घर घर में दिया जला हुआ था और उसको श्री राम विजयदशमी उत्सव के रूप में मनाया गया था। परंतु अंतराल में धीरे धीरे ऐसा आया कि ये श्री राम विजयदशमी उत्सव धीरे धीरे दशहरा में परिवर्तित हो गया। दशहरा हम ये धर्म के अधर्म के प्रति जो त्योहार मनाते हैं, सत्य की जीत असत्य का हार, ये ठीक है, पर हम थीम्स जो हमारा हो गया वो हार वाला हो गया। हम रावण का 150 फुट हाइट बनाते हैं और राम का बहुत छोटे, तो हम हार को ज्यादा बता रहे हैं और जीत को कम बता रहे हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, भारत देशवासियों को निवेदन करता हूं कि राम जी का मंदिर 500 साल के प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बन गया है। राम जी विराजमान हो गए और अभी हमको पर्यावरण को यदि बचाना है, प्रदूषित होने नहीं देना है, पर्यावरण को संरक्षण करना है, तो मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि बड़ा बड़ा रावण की मूर्ति न बना के बड़ा बड़ा मूर्ति राम जी के बनाया जाए और पूजा पाठ करके विजयदशमी का उत्सव मनाया जाए। यही मैं आज निवेदन करने के लिए आपको आमंत्रित किया हूं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, 1947 में भारत आजाद हुआ। हम 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं कि हमारी भारत को आजादी मिली। हम उस दिन ये नहीं मनाते अंग्रेज छोड़ के चले गए दिवस, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए ये दिवस नहीं मनाते, ये उत्सव नहीं मनाते। हम मनाते हैं भारत की आजादी हुई, 15 अगस्त मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। परंतु यदि इसको एनालिसिस करें दशहरा को, तो उसी तरह है जिस तरह अंग्रेजी दिवस, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए दिवस मनाना चाहिए होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि राम जी का विजय हुआ, राम जी रावण को मार के आए, सत्य की जीत हुई, इसको हम आगे करें और जो परंपरा आदिकाल से चला आया, तृतीया काल से, उसको धीरे धीरे कम करें ताकि वायु प्रदूषण कम होगा और हम अच्छे से भारतवर्ष में रह पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में इतना घनघोर अंधेरा हो जाएगा, इतना कोयला हो जाएगा अपना आकाश कि हम सांस लेने की भी मुश्किल हो जाएगी। मेरा सबसे निवेदन है उत्सव मनाएं, उसमें राम का उत्सव मनाएं, रावण को
प्रतीक रूप में मनाएं, यही मेरा निवेदन है। एक लाइन और बोल देता हूं। जैसे रामायण में उल्लेखित है विजयदशमी का, थी विजयदशमी आई जब राम ने दल साज के गिर पर्वत से चढ़ाई की थी लंका राज। आप मेरे जो जानकारी में है उतना विद्वान तो नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं जो गलत चला रहा है उसमें कोई तो शुरू करे। तो मेरे को लगा, और जगन्नाथ जी का इशारा भी था कि इसमें शुरू करना चाहिए, तो मैंने शुरू किया है। तो हम दशहरा न करके उसको राम विजय उत्सव, 10वीं विजय उत्सव मनाएं, यही प्रार्थना है। आप लोग हमारे दुनिया को आगे बढ़ाने के चतुर्थ स्तंभ हैं। आपके सहयोग के बिना ये कार्य मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको साथ में मिला करके आपके सहयोग के बिना नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज आपको आमंत्रित करूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष महलोत्रा भी मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है, जिस पर सभी ने अमल किया है। पीएम मोदी के आह्वान को छत्तीसगढ़ की जनता ने साकार भी किया है, सभी पेड़ लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप में यह पर्यावरण के क्षेत्र में एक बेहतरीन कदम है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ लगाएं, और आज देश के लोगों ने मोदी जी के आह्वान को शिरोधार्य किया है। और हम छत्तीसगढ़ में भी 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे हैं, और एक अभियान के रूप में चल रहा है। स्कूलों में जियो सभी लोग अपने अपने जहां भी जगह मिल रहा है वहां पर मां के नाम से पेड़ लगा रहे हैं, और पीपल, बरगद, नीम, बेल, करंज इस तरह का पेड़ लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्रांति। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मंत्रिमंडल समिति की बैठक को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की समय सीमा, कस्टम मिलिंग, धानों के रखरखाव, धान खरीदा और उठाव जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के बाद उठाव परिवहन पर मंत्रिमंडल समिति चर्चा करेगी। इसके साथ ही बारदानों की उपलब्धता सिस्टम पर चर्चा होगी। साथ ही कहा कि सीएम साय की पहल पर प्रति एकड़ 3100 क्विंटल के हिसाब से धानों की खरीदी इसके बाद की जाएगी। कि समय सीमा, कस्टम मिलिंग नीति और धान खरीदी के बाद धान को उठाव, परिवहन, इन सारे बिंदुओं पर मंत्रिमंडलीय उप समिति में आज चर्चा होगी। और जो भी राज्य के किसानों के हित में जो अच्छा से अच्छा हो, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत कठिनाई ना हो, बारदाना की उपलब्धता और सारे विषय बिंदु पर टोकन से संबंधित जो सिस्टम है उनके भुगतान संबंधी और सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। हाँ, निश्चित रूप से धान के खरीदी के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी, लक्ष्य भी निर्धारित होगा। और चूंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसानों का एक एक दाना धान हम खरीदेंगे, उनको प्रति एकड़ में 21 कुंटल और उनके 31 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से जो हमारा माननीय मोदी जी की गारंटी है वो निरंतर चलता रहे।
अस्पताल में दुष्कर्म मामले पर अब तक कोई एक्शन नहीं लेने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था प्रक्रिया जारी है। इस तरीके की घटना प्राइवेट अस्पतालों में निंदनीय है। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई भी पार्टी नहीं होती, उनकी मानसिकता होती है और ऐसी मानसिकता के लोगों का त्याग करना बेहद जरूरी है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटलों में जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, सब में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी भर्तियां हैं विभिन्न माध्यमों से, उसकी प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि प्राइवेट संस्थान में इस प्रकार की जो घटना हुई वो काफी दुखद और निंदनीय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उनकी कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई अलग से कोई पार्टी नहीं होती। ऐसे अपराधियों के लिए समाज में भी हमको इनको दुष्कृत करना चाहिए, इनको अपने से दूर रखना चाहिए और एक वातावरण ऐसा समाज के माध्यम से भी निर्मित हो कि ऐसी घटनाएं न हो। और इसके लिए लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं। हमारी सरकारी संस्थानों में अभी ऐसी कोई भी घटना की जानकारी नहीं है और प्राइवेट संस्थान में आपने कहा है तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई कर कठोर उसमें जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा के चौथे दिन पर बयान देते हुए कहा कि हमने पहले भी न्याय यात्रा पर कहा था, पहले भी कई तरह की यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए कोई भी मुद्दा लेकर ये लोग यात्रा पर निकल जाते हैं। ये केवल राजनीति के लिए इतना सब कर रहे हैं जिसका लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और यही कारण है कि किसी भी मुद्दे के साथ किसी भी बात को लेकर यात्रा निकाल ली जाती है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कह दिया कि इस यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस ने काफी निकाली है और पिछले समय भी ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। तो जहां जहां इनकी यात्रा निकली, जिन जिन राज्यों से गुजरी, उन राज्यों में उनकी सरकार साफ हो गई। तो ये निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। महासमुंद जिले के बसना में मगधा यादव समाज की ओर से नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे मगधा यादव समाज ने उत्साहपूर्वक और त्योहार की तरह मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल शामिल हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति ऋषभ कुमार ने की। वहीं कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें मगधा यादव समाज की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा आज कि हमारे इतने बड़े यादव बंधु एकत्रित हुए हैं और हमारा एकता ऐसा बना रहे जो हम सब भाईचारे के नाते एक साथ आज जैसे जुटे हुए हैं, इसी प्रकार सदा दिन बने रहे। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि बसना नगर के पावन धरा में राम जानकी मंदिर परिसर में मगधा यादव समाज कल्याण संघ विकासखंड बसना एवं किथौरा के संयुक्त तत्वाधान में नुआखाई मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आज अत्यंत खुशी व्यक्त करता हूं और हमारे जो मगधा यादव समाज के समस्त बंधुओं, माताएं, उन बहनों, मातृत्व शक्ति ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनके लिए मैं अपने संगठन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सारनगढ़ के बेडरा राजमिस्त्रियों ने हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रोता उपस्थित रहे और देर रात तक सम्मेलन का आनंद उठाते रहे। ग्राम बेडरा के राजमिस्त्रियों की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ संचालक, हास्य, व्यंग्य और गीत के सम्राट शशि भूषण स्नेही ने
चित परिचित अंदाज में शानदार संचालन करते हुए कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां दी। वहीं बेमित्रा से पधारे हास्य के चर्चित नाम रामानंद त्रिपाठी भैया ने श्रोताओं को खूब हंसाया। साथ ही कवि भाई जयंत यादव ने भी खूब माहौल जमाया। वहीं लैलूंगा से पधारी रश्मि मंजुला पांडा ने सुमधुर गीतों से सबको मंत्रमुग्ध किया। मेड्रा का हास्य कवि सम्मेलन बेहद सफल रहा, जिसमें सुदूर गांव में कवि सम्मेलन का सफल आयोजन और छत्तीसगढ़ के नामचीन कवियों की उपस्थिति रही। सारंगगढ़ में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हास्य कवि मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी कविताएं सुनाकर लोगों को खूब हंसाया। आपको बता दें कि ग्राम मेड्रा के राजमिस्त्रियों की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम परिचित और मशहूर कवि अपनी कविताओं को लेकर पहुंचे, जिन्हें सुनने के बाद सभी ने जोरदार तालियां बजाकर सभी का धन्यवाद किया। खबर सारंगगढ़ से है, जहां ग्राम कुम्हारी में युवा कवि कमलेश यादव का कविता और कवि सम्मेलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। कवि कमलेश यादव के संयोजन में तृतीय वर्ष कुम्हारी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के जाने माने हास्य कवि और काव्यत्री आमंत्रित थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ संचालक शशि भूषण स्नेही ने श्रोताओं को खूब हंसाया। वहीं मनीराम मितान, गुड़ीराम बादल और श्रृंगार कवियत्री प्रियंका गुप्ता ने प्रेम का गीत सुनाया था। साथ ही ब्लैक डायमंड के नाम से मशहूर जमुना पुतकापुरिहा ने श्रोताओं को खूब हंसाया। इस दौरान सैकड़ों श्रोता सम्मेलन का आनंद लेते हुए नजर आए। सारंगगढ़ में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य कवि के साथ साथ तमाम श्रृंगार और रस के कवि भी मौजूद रहे, जिनकी प्रस्तुतियों पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर सभी को प्रोत्साहित किया। तो वहीं हास्य कवियों की रचनाओं पर लोगों ने जमकर ठहाके भी लगाए। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आयोजकों ने सभी का धन्यवाद दिया। खबर सारंगगढ़ से है, जहां अवैध महुआ शराब पर सरिया पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की ओर से जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को जुआ सट्टा, अवैध शराब गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सारंगगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 20 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में काम कर रही है। सारंगगढ़ पुलिस की ओर से लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग प्रकरणों में शामिल एक महिला और एक पुरुष गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 17 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। वित्त मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया था कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी की वैकल्पिक व्यवस्था ने एफएसएनएल में एसएमटीसी लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयर धारिता की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से भिलाई में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। एफएसएनएल को खरीदने वाली जापानी कंपनी कोनोइक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 320 करोड़ की बोली लगाई थी। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को केंद्र सरकार के द्वारा निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसको लेकर यहां कार्य करने वाले लोगों में आक्रोश है। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की है। उनकी मांग है कि सरकार अपना फैसला वापस ले और प्रॉफिट देने वाली एफएसएनएल कंपनी को निजी हाथ में ना दे। यहां कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के सभी 8 यूनिटों में हड़ताल की जा रही है। करीब 3000 कार्मिकों के हड़ताल पर होने की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप है।
देखिए, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का निजी हाथों में बेचना हर कर्मचारी को नागवार गुजरा है और इसका आक्रोश हर कर्मचारी और यहां तक कि जितने भी सरकारी कर्मचारी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, चाहे पूरे देश भर में जितने फेरो स्क्रैप की यूनिट्स हैं वहां काम करते हैं। हमारी यूनिट 8 हैं, बोकारो, दुर्गापुर, बनपुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, भिलाई, और ये सब जगह आज ये ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल हुई है जो कि आज तक के इतिहास में फेरो स्क्रैप के 1979 से बनने के बाद से आज तक हुई नहीं थी। और ये दिखाता है कि कर्मचारियों के अंदर डर है कि उनका आगे भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। इसको लेके हर आदमी आज सड़क पे उतरा है और सभी इकाइयों में 100% काम बंद हुआ है और हजारों करोड़ का नुकसान सेल्को और भिलाई स्टील प्लांट को हुआ है। इस बात के लिए हम लोगों ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि इस तरह से लाभ देने वाली कंपनियों को अगर बेचा जाता है तो कर्मचारी, चाहे वो सेल का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे किसी भी अन्य रेल का हो, भेल का हो, कहीं का भी आदमी होगा, वो आदमी सड़क पे उतरेगा और इस निजीकरण का विरोध करेगा। आज फेरो स्क्रैप में जिस तरह से पिछले लगभग 30-35 वर्षों से लगातार कमाई का साधन था, उस साधन को इन्होंने बंद कर दिया और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बेचना ये पूरी तरीके से किसी न किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। 18 दिन था मैं नगरनार में। नगरनार को लास्ट में बेचने नहीं दिया हम लोगों ने। नगरनार बेच इसलिए नहीं पाए वो लोग क्योंकि वहां की पूरी शहर बंद हो गई। शहर का हर बच्चा हम लोग के साथ था। उन्होंने कहा अगर बेचना है हमारी जमीन हमको वापस कर दो, क्योंकि मोस्टली आदिवासियों की जमीन थी वो। उसके पहले उन्होंने 13 नंबर डिपॉजिट एनएमडीसी का, उसको बेचने का कोशिश किया अडानी को। अभी भी अडानी का वहां प्रॉपर्टी पड़ी हुई। उसके बाद जब फेल हुए तो वो आए एफएसएनएल। ये एक ऐसी यूनिट है जो कभी भी घाटे में नहीं रही, क्योंकि ये हॉट केक है, फेरो स्क्रैप हॉट केक है और ये लगातार प्रॉफिट करती रही। जब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट सेल का एक सबसे बड़ा यूनिट जब लॉस में जा रहा था, उस समय भी एफएसएनएल प्रॉफिट में जा रहा था। उसके बाद भी अचानक बीच में कोशिश की गई 2 साल पहले, फेलियर हुए, तो अभी अचानक थर्ड टर्म जब मोदी जी आए तो बिना किसी कंसल्टेंसी के, मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना धना से एक फॉरेन कंपनी को बेच। पेंशन से लेके इंडिविजुअल केस बहुत सारे हैं और कंपनी के आर्थिक लेन देन जो हमारा और वर्कर का और इनका यूनियनों का जो साइन कंपनी ने किया है, एग्रीमेंट किया है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है और कंपनी को बेच दिया गया है। और हम आज 88 करोड़ रुपया इस ईयर में हमारा कमाई था और 320 करोड़ में कंपनी बेच दिया गया। हमारा 3000 करोड़ का एसिड है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 268 कितना करोड़ हमारा फिक्स में है ना, 268 करोड़ हमारा फिक्स में है। जब हमारी कमाई हुई पैसे उसके बाद भी ना तो हमको पैसे दिए गए, कुछ यूनियनों से हमारी बात नहीं की गई और कंपनी को एक तरफा बेचा गया और कोई भी आगे ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि वर्कर का होगा क्या। अवैध रूप से आश्रित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने और राजस्व सुरक्षा के मद्देनजर अवैध शराब पर संयुक्त कार्रवाई की गई। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगे के निर्देश पर आबकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम परसापाली स्थित ननकी मुड़ा तथा लुंगड़ी मुड़ा तालाब किनारे छोटा जंगल में दबिश देते हुए कार्रवाई की, जिसमें अलग अलग जगह में शराब निर्माण करते हुए 6 भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन अग्रसर नजर आ रही है, तो वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 जगह दबिश देते हुए कार्रवाई की, जिसमें अलग अलग जगह से शराब निर्माण करते हुए 6 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।